हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनिल कुमार है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे आप सब। कुछ लोग स्टडी कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे। तो कुछ दिनों से मैं शॉर्ट वीडियोस तो डाल रहा था, मोटिवेशन वीडियोस डाल रहा था। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि क्या भाई, क्या शुरू किया तूने, ये नया मोटिवेशन वीडियो डाल रहा है। आपने कुछ कमेंट्स भी आपने देखे होंगे मेरे, ये कुछ फ्रेंड्स के। तो वही मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाया जाए, जिसमें कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस, अपनी थोड़ी नॉलेज को मैं शेयर करूँ आप सब लोगों के साथ। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा बिजनेस जॉब के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। हो सकता अगर जो आपको और किसी टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना हो या फिर जानना हो, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। उसके ऊपर फिर हम कुछ ना कुछ बढ़िया आपके लिए मैं बात करूँगा, नॉलेज अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूँगा। तो हो सकता है अगर जो आप लास्ट तक देखते हो, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो हो सकता है आपको कुछ बढ़िया नॉलेज एक्सपीरियंस आपको मिल जाए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, एक बार आप लास्ट तक जरूर देख लेना। ओके, सो चलो बिना देर किए हम शुरू करते हैं, ठीक है। जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों ही हर जगह कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। वो दोनों में ही कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। तो सबके देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बेकार भी लगता है। तो जॉब की अगर जो बात करते हैं, तो जॉब में देखो भाई तेरा फिक्स टाइम रहता है। तो अगर जॉब करता है तो उसमें तेरा अपना रूटीन बना सकता है। तो उसमें छुट्टी भी रहता है हफ्ते का, तो कोई घूमने जा सकता है दोस्तों के साथ। काफ़ी सारे आपको नए फ्रेंड भी मिलते हैं। तो उसमें आप नए फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान कर सकते हो। आपको फेस्टिवल वगैरह रहता है तो वो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होता है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। जॉब में आपका फिक्स इनकम रहता है, तो आप उससे अपना फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो मैनेज कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ इस टाइम इस फिक्स डेट को आपकी इनकम आती है, तो फिक्स डेट को आपकी इनकम आती है, वो आएगी। हर महीने आपको आना ही आएगा ही आएगा। तो आप प्लान कर सकते हो कि हाँ, इस डेट को मेरी ये इनकम आएगी, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ देना है, वहाँ देना है। तो ये सब थोड़ा प्लान कर सकते हो, करके रख सकते हो। आप इसमें सेविंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी फिक्स रहती है, फिक्स इनकम आती है। ये आपके जो एक्सपेंस होते हैं उसके लिए आपको फिर ये अलग से कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह लेना पड़ता है कि हाँ, मैं अपने खर्चे को मैनेज कर सकूँ। तो उसमें फिर देना रहता है आपको। तो ये सब आप कर सकते हो। तो ये सब आपका रहता है। इसमें आपका टाइमिंग तो फिक्स रहता ही रहता है। बट ये है कि हाँ, इसमें आपको ये नहीं कि हाँ आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। सोचो कि हाँ, अभी मेरा 20 का इस महीने 20 कमा लिया, तो अगले महीने 25-30 कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं रहता। तो उसमें आपको फिक्स रहता है। अगर जो आप बिज़नेस की बात करते हो, तो बिज़नेस में कुछ फिक्स नहीं रहता। बिज़नेस में कभी आपका 10-15 कमा लिया आपने, प्रॉफिट हो गया। कभी आपका 15-20-25 कभी प्रॉफिट हो जाता है। तो बिज़नेस में तो आपका खुद का रहता है। आप जितना ज़्यादा अपना टाइम दोगे, मेहनत करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्लेक्सिबल टाइम रहता है आपका बिज़नेस में, तो अपने हिसाब से किसी भी टाइम काम कर सकते हो। कभी भी लाके आप देखते होंगे, जैसे कि जो पर्सन जॉब करते हैं, आप देखते होंगे कि आपके जो मैनेजर होते हैं, CEO होते हैं, वो किसी भी टाइम अपने टाइम पे आते हैं। लाइक जैसे कि आपका 9-10 बजे आते हो, तो फिर वो आराम से 11-12 बजे भी आते हैं। और जो पर्सन अपने अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए सीरियस रहता है, वो सुबह जल्दी भी आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपको कि जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। दोनों के अलग अलग अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो वैसे तो हर कोई जो होता है वो जॉब करना ही चाहता है, क्योंकि जॉब जो है वो एक थोड़ा ईजी पड़ता है सबके लिए। इसमें ये है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। आपको बस अपने कॉलेज कंप्लीट किया। कुछ लोग होते हैं कॉलेज के साथ साथ ही अपना जॉब पकड़ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जॉब कॉलेज के बाद जॉब देखते हैं।
कहीं इंटरव्यू दिया आपने 2-3 जगह, सही लगा आपको, काम सिलेक्ट होगा तो फिर जॉब करने लग जाते हो। फिक्स टाइम रहता है आपका, फिक्स इनकम रहती है, आपका लाइफ जो होता है एक बैलेंस वे में चलता है। बट कहीं ना कहीं जॉब जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म गोल है। इसमें ये नहीं कि हाँ आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकते, कि इसमें आपका शॉर्ट टर्म गोल आता है, अपने महीने के महीने आपका इनकम आता है, आपको खर्च होता है, तो इसमें सेविंग्स आपको अलग से निकालनी पड़ती है। तो आपको सेविंग्स निकालनी पड़ेगी हर महीने की, आपकी जो इनकम होती है उससे, तो उसमें से भी ज़्यादा कितना ही निकाल लोगे आप। बट फिर भी अगर जो निकालते हो तो बेटर रहता है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि पहले के टाइम पे ये था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, उसमें पेंशन मिलती है, तो फ्यूचर के लिए थोड़ा सा रहता है बढ़िया। बट आज के टाइम पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें भी पेंशन का ख़त्म कर दिया है सरकार ने। तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी अब नहीं बढ़िया नहीं है, काफ़ी तो नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब भी है जिसमें बहुत ही मतलब मेहनत करना पड़ता है, एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ता है, तब जाके वो गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई होता है। कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, बार एग्ज़ाम देते हैं, तो जाके वो कहीं ना कहीं कुछ फ्रेंड्स होते हैं कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब लगे हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कहीं ना कहीं। और जॉब आज के टाइम पे आप वैसे भी देख रहे हो कि पॉपुलेशन आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो इतनी तेज़ी से जब पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से क्या लगता है आपको जॉब भी बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जॉब के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। 10 में से अगर तो 2 लोग बिजनेस करते हैं तो बाकियों को फिर जॉब दे सकते हैं, और जैसे 10 के 10 ही अगर जॉब में चले जाएंगे तो फिर जॉब कहाँ से आएगा? तो इसलिए जॉब का जितना ज़रूरी जॉब है उतना ज़रूरी बिजनेस भी है, क्योंकि जब सारे लोग बिजनेस ही करने लग जाएंगे तो फिर जॉब कौन करेगा? और सारे अगर जॉब करेंगे तो फिर बिजनेस कौन करेगा? जॉब कहाँ से आएगा? तो इसलिए दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको जो सूटेबल लगता है, जो मतलब कर सकता है अपने स्किल्स के हेल्प से या फिर अपने टैलेंट की वजह से। कहीं ना कहीं इसमें बैकग्राउंड भी मायने रखता है, क्योंकि बैकग्राउंड भी एक बढ़िया होना चाहिए, तभी कोई पर्सन है जो बिजनेस कर सकता है। नहीं तो अगर जिसके बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड बढ़िया नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं जॉब में ही जाना पड़ता है। आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको जॉब भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अभी जॉब में ना पहले जहाँ पे एक काम रहता था तो उसके लिए फिर पर्सन को हायर कर देते, बट जब जहाँ एक काम होता है वहाँ पे जब तक पर्सन में 4-5 स्किल नहीं होंगी कि हाँ वो एक काम के लिए हायर हो रहा है, तो उसको जो वो और भी 3-4 लोगों का काम हैंडल नहीं कर सकता तो उसे हायर नहीं करते। क्योंकि आज के टाइम में पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है ना कि और जो बंदे को 10 चाहिए तो वहाँ पे 100 लोग पहुँच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो वो भी होता है कि आप 100 में से फिर 10 को निकालने के लिए और अच्छे से टेस्ट लेगा और अच्छे से इंटरव्यू लेगा। तो रिजेक्शन जो है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और जैसे कहीं ना कहीं ये भी है कि लोग जो है सैलरी वगैरह जो बढ़ाते नहीं है, क्योंकि काम करने वाले बहुत लोग हैं। क्या लगता है आपको इतनी जो 1,500 करोड़ की जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, तो उसमें आपको मतलब काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको? हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहे, अर्निंग जनरेट करना चाहता है। तो कहीं अगर जब 15,000 मिलना चाहिए वहाँ पर 10,000 भी कोई दे देता है ना जॉब में, तो वही कुछ ना कोई लोग पहुँच ही जाते हैं, जिससे कि उसका काम बन जाता है। तो वो नहीं देता 15,000, 10,000 में ही काम निकलवाता है। तो ये आज के टाइम की जो हालत है जॉब में, ये काफ़ी बेकार हो रही है इसकी वजह से। और क्या लगता है आपको मतलब आगे चल के फ्यूचर में कौन सा बढ़िया हो जाएगा? फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो तो घटने वाला है, नहीं तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जॉब है जॉब जो है वो तो फिर घटेगा ही घटेगा, क्योंकि भाई जब जो पर्सन है 10 में से 2 अगर जो बिजनेस करेंगे तो कितने लोगों को ही जॉब दे सकते हो? तो कहीं ना कहीं 10 में से 5 लोगों को अगर जो बिजनेस करते हैं तो कुछ बेटर हो सकता है।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मोस्टली जो लोगों का है वो बिज़नेस करना चाहिए। जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं करना चाहिए, जॉब भी करना चाहिए। तो जॉब भी बढ़िया है। जॉब में आपका सब कुछ बढ़िया प्लानिंग रहता है, ग्रोथ भी होता है उसमें। आपको मतलब एक शॉर्ट टर्म लेवल पे होता है कि हाँ कुछ स्किल है तो उससे आप काम में ज्वाइन हो जाते हो। काम करने के साथ साथ आप काफ़ी स्किल जो है आपका बेटर होता है, एक्सपीरियंस मिलता है आपको, नॉलेज मिलता है आपको। तो वो काफ़ी आपको फिर फ्यूचर वर्क आता है। कहीं और जब आप काम करने के लिए देखने जाते हो तो वो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, CV होता है, वो आपको काम आता है। और ये आपको काफ़ी सारा टाइम आपका बच जाता है, टाइम आपको प्लानिंग करने के लिए बचता है, जिससे कि आप अपना काफ़ी सारा जो टाइम है वो प्लान कर सकते हो कहीं घूमने जाने के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। इसमें आपका हमेशा मतलब फिक्स ही रहेगा ना रूटीन। तो बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी है जॉब में। लाइक सिक्योरिटी, लाइक सिक्योर तो रहता है आपका लाइफ कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आपका सिक्योर नहीं रहता, सिक्योर नहीं रहता है आपका जॉब में। क्योंकि फिर आपका फ्यूचर की प्लानिंग भी आपको खुद से करनी पड़ती है उसके अपने जॉब के साथ साथ। तो इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है ये सब। और स्ट्रेस भी मतलब स्ट्रेस जगह होता ही है। अब जॉब करो या फिर बिज़नेस करो, स्ट्रेस तो हर जगह होता ही है। बट ये है कि अगर जो मैं बिज़नेस की बात करता हूँ तो बिज़नेस में आपका फाइनेंशियल जो है वो फिक्स नहीं रहता है, वो इनकम आपके ऊपर डिपेंड करती है। टाइमिंग जो है वो आप किसी भी टाइम काम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बिज़नेस आपका है, वो आपका खुद के बिज़नेस, तो आपको खुद उसके बारे लिए वर्क करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो मोस्टली जो लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में अगर जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इसकी वजह से मतलब और तो और मतलब इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है इसमें। तो रिस्क भी बहुत रहता है। भाई अगर जॉब में आपका रिस्क नहीं रहता बिल्कुल भी, आपको एक ड्यूटी मिल जाती है, जॉब रोल मिल जाता है, वो आपको फुलफ़िल करना होता है बस आपको। बट इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है बिज़नेस में। और इसमें आपका रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इसलिए काफ़ी सारे आज के टाइम पे तो मतलब काफ़ी सारे जो है वो बिज़नेस से 10 में से कोई 2-3 ही बिज़नेस है जो उठ पाता है। और जो सही से अगर जो आपका प्लानिंग स्ट्रेटजी और सब कुछ बढ़िया रहता है तो, नहीं तो बिज़नेस में मतलब काफ़ी सारे जो होते हैं वो नहीं उठ पाते। क्योंकि आज के टाइम में लोग को नया कुछ रिवोल्यूशन, कुछ नया सोचना होगा ना। मोस्टली जो लोग होते हैं वो किसी और का बिज़नेस होता है वही देख के फिर अपना बिज़नेस उसी हिसाब से करते हैं, कुछ नया सोचते ही नहीं है। कुछ नया सोचोगे नहीं, इसके लिए कुछ प्लान नहीं करोगे, तब तक आप कुछ बेटर कैसे करोगे। फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो नया करते हैं तो उनका आप देखते हो कि हाँ काफ़ी ग्रोथ भी करते हैं वो। और इसी तरह से बिज़नेस में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बस टाइम लगता है आपका। एक बार आपको बिज़नेस ग्रो कर जाता है तो फिर आपको फिर अपने हिसाब से आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है आपका। फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। फिर आपको जो फाइनेंशियल जो है इनकम जो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। जो आपके जो बिज़नेस है वो आपकी लेजेसी को भी जाती है। लाइक आपको जो आगे जो आने वाले हैं आपके जो बेटे होंगे वो आपको फिर वो बिज़नेस टेक ओवर कर सकते हैं, तो वो बेटर रहता है। और जो बढ़िया बिज़नेस आप खड़ा कर लेते हो, बिल्ड कर लेते हो, तो इसमें आपकी इनकम भी काफ़ी बढ़िया होती है। कि हाँ कभी आपने 10,000 कभी आपने 50,000 कमा लिया, कभी आपने 60,000 कमा लिया, कभी 70,000 कमा लिया आपने। तो ये बढ़िया रहता है बिज़नेस में भी कि वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके वर्क पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। बट भाई अगर जॉब करते तो आपको उसमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, बस सब कुछ अपना जॉब फिक्स टाइम पे जाना है, जो काम मिला है आपको करना है, बस फिक्स टाइम पे वापस आ जाना है, सिंपल। तो जो हर कोई का माइंडसेट नहीं होता ना कि हाँ बिज़नेस करने का माइंडसेट नहीं होता। तो उसके लिए बिज़नेस के लिए काफ़ी प्लानिंग भी करनी पड़ती है, उसमें मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, जो कि हर कोई नहीं करना चाहता है।
हर कोई चाहता है कि अब बस मुझे इतना काम मिला है, बस वो काम करो, अपना इनकम आ रहा है महीने में वो अपना एंजॉय करो बस। लेकिन हर कोई ये नहीं सोचता कि हाँ अगर जो मैं बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस में थोड़ा टाइम देता हूँ तो हाँ ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट ये नहीं सोचते कि जब बिज़नेस एक बार उठ जाता है, ग्रो हो जाता है, बिल्ड हो जाता है तो कितना बेनिफिशियल होता है, ना सिर्फ उसके लिए ना पूरे फैमिली के लिए और फ्यूचर फैमिली के लिए भी होता है, अगली जनरेशन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है बिजनेस। तो मैं तो आई थिंक यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, अगर जो कर सकते हो तो। कहीं ना कहीं जॉब तो वही कि आप स्टडी वगैरह कुछ काम कर रहे हो तो उसके साथ आप थोड़ा जॉब कर लो साइड में, या अगर जो बिजनेस नहीं कर सकते हो तो जॉब कर लो। तो फाइनली तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं उसी के थ्रू में बता रहा था कि जॉब में जैसे कि लिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल होता है एंड बिजनेस में आपका अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, अनलिमिटेड अर्निंग होती है आपकी। बिजनेस में आपका जो कंट्रोल होता है वो आपके ऊपर होता है, आप खुद के उसके ऑनर होते हो, तो आपको डिसीजन जो होते हैं वो जो भी डिसीजन लेने होते हैं या फिर जो भी आपको प्लान करना होता है, जो भी आपको फॉलो अप करना होता है वो खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको खुद ही करना होता है। बट जॉब में आपको फिर अपने बॉस की सुननी पड़ती है, जो बॉस जो है आपका सुपरवाइजर जो है मैनेजर है वो आपको जो बोलेगा वो आपको करना होगा। तो ये नहीं कि हाँ मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगा, वो जो बोलेगा वो आपको वही करना पड़ेगा। ओके, इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी तो दोनों जगह होती है, बस ये है कि अगर जो बिजनेस से आपको स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, बट एक बार रिस्क आप टेक ओवर कर लेते हो और जो बिल्ड कर लेते हो तो फिर आपको सही से प्रॉपर वे में चलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ नए प्लानिंग लाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक बनाने पड़ते हैं जिससे कि आपका बिजनेस चलता रहे, ग्रो होता रहे। वहीं जॉब में अगर जो कोई बिजनेस कंपनी बंद हो जाती है तो फिर काफ़ी सारे जो एम्प्लॉय होते हैं फिर वो इधर उधर फिर दूसरी जगह पे जॉब सर्च करना पड़ता है और जैसे कि आप सबको याद ही होगा कि कोविड-19 तो मोस्टली सब लोगों ने देखा ही है, तो उसमें काफ़ी सारे जो जॉब पर्सन जो है उन लोगों को सबको घर पे बैठना पड़ा था। अब जो कंपनीज ने थोड़ा प्लान, जो ऑनर थे, बिजनेस ऑनर थे, उन लोगों ने थोड़ा सा प्लान किया, अपना वर्क को डिजिटल लेके आए, तो घर वर्क फ्रॉम होम काफ़ी सारे बिजनेस आए थे उस समय। तो जिन कंपनीज ने थोड़ा सा कुछ नया सोचा कि हाँ हम घर से कैसे काम कर सकते हैं, तो उन लोगों ने अपना बिजनेस जो है, अपना कंपनी जो है घर से चलाया उन लोग एम्प्लॉयज़ के साथ। जो उन लोगों ने नहीं इनिशिएटिव लिया, नहीं सोचा कुछ नया, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या लगता है कैसे मैनेज किया होगा उन्होंने कोविड-19 में अपना खर्चा। तो वही फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो पर्सन जॉब करते हैं। बिजनेस में आप खुद का रहता है, आपको खुद प्लान करना पड़ता है कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस चला सकते हैं हर कंडीशन में, तो आप चला सकते हो। आपका जो कोविड-19 में काफ़ी सारे बिजनेस ऑनर जो हैं जो बिल्ड कर चुके थे, तो उन लोगों ने काफ़ी लोगों को सपोर्ट भी किया है। जो जॉब पर्सन है किनको सपोर्ट करेंगे, वो खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे तो दूसरों को क्या सपोर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी डिफरेंस है जो कि अच्छा भी है और डिपेंड करता है कि किसको क्या करना है, किसको क्या पसंद करना चाहते हैं। क्योंकि आज के मतलब करने वाला चाहे तो हर कोई क्या नहीं कर सकता, बिजनेस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है। जॉब तो हर कोई कर सकता है, बिजनेस भी हर कोई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस करना। ये कहना चाहूँगा कि और जो किसी को जॉब करना है तो उसे जॉब क्यों करना चाहिए, अगर जो उसको एक स्टेडी इनकम चाहिए, मतलब फिक्स इनकम चाहिए, फिक्स टाइम चाहिए, फिक्स रूटीन बनाना है, या फिर उसको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं चाहिए कि हाँ उसको बस एक काम फिक्स जॉब रोल फिक्स वर्क मिले, बस उसको फॉलो करना है, उसको करना है। उसको हफ्ते में एक छुट्टी चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए, घूमने
घूमने जाना है, कुछ प्लानिंग करनी है, तो वो जॉब कर सकता है। उसको ज़्यादा कुछ अर्निंग नहीं चाहिए, पोटेंशियल नहीं चाहिए, तो वो जॉब कर सकता है। अगर जो किसी को ज़्यादा इनकम चाहिए, वो अपना नाम करना चाहता है, कुछ अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना कुछ बिल्ड करना चाहता है, अपने कुछ माइंडसेट है उसका कि खुद का कुछ करना है, तो फिर उसे जॉब करना चाहिए। क्योंकि रिस्क तो दोनों जगह ही होता है। ये है कि हाँ, जॉब में आपका खुद का रिस्क नहीं होता बट रिस्क कहीं ना कहीं वहाँ भी होता ही होता है। और बिज़नेस अगर जो आप करते हो तो बिज़नेस में आपका रिस्क ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में। यह है कि आपका जब एक बार बिल्ड हो जाता है तो रिस्क नहीं होता आपको, तो इसमें अर्निंग आपको बहुत आती है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो खुद कि हाँ, आपको ज़्यादा मेहनत करके थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा हार्डवर्क, स्ट्रेस लेके आपको फिर एक बढ़िया सा अपना खुद का माइंडसेट रख के आपको अपना बिजनेस आपको बिल्ड करना है, जो कि फ्यूचर के लिए आपको बेनिफिशियल होगा, वो करना है आपको। या फिर आपको शॉर्ट टर्म गोल रख के आपको डेली के कुछ इनकम चाहिए, बस आपको अपना डेली का एक फिक्स टाइम देना है आपको, बिना ज़्यादा स्ट्रेस के, बिना ज़्यादा रिस्क के आपको अपना बस जॉब करना है। तो आप देख सकते हो। और जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आप जॉब कर लो, और जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आप कुछ बिज़नेस प्लान करो, कुछ बिज़नेस देखो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक लाइन लेके आया। लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, ओपननेस होती है। और आज जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला हुआ है। आपको जस्ट बड़ा सोचना है, कुछ नया सोचना है, कुछ नया करने का माइंडसेट रखना है आपको। सो डोंट गिव अप एंड थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। तो अगर जो आपको ये वीडियो बढ़िया लगा या और कुछ इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करो, और आप किस बारे में आपको और डिटेल में जानना है और फिर किस चीज़ के बारे में आप सुनना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट में मेंशन करो। मैं अगले हफ्ते आपके लिए कुछ नया प्लान करूँगा, कुछ नया बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, ठीक है। और जो आपको बढ़िया लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय, राधे राधे।